नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं महाप्रकृति का नियम। देखिए, हम आपसे ये कहते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। जो तत्व हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर इन 5 तत्वों की प्राप्ति होने के पश्चात स्वस्थ हो सकता है। आइए जानते हैं एक एक तत्वों के बारे में। देखिए, हमारा सर्वप्रथम तत्व है आकाश तत्व। आकाश तत्व कहते हैं खाली स्थान को। और यदि हमारा शरीर अंदर से हमारे शरीर की साफ सफाई हो तो ये आकाश तत्व कहला सकता है। तो हमारे यहाँ इस साफ सफाई को कायम करने के लिए हमारे ऋषि मुनि, जिन्हें हम हेल्थ साइंटिस्ट कह सकते हैं, उन्होंने हमारे जीवन में व्रत और उपवास लेकर आए, जिससे हमारा शरीर अंदर से शुद्ध रह सके और हमें आकाश तत्व की प्राप्ति हो सके। तो व्रत और उपवास हमारे शरीर में आकाश तत्व की प्राप्ति कराते हैं। और आकाश तत्व की प्राप्ति हमें, यदि हम आसानी से डाइजेस्ट होने वाला भोजन करने लगें, जैसे हमारे सब्जियों के रस, हमारे सलाद और हमारे फल, तो हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में आकाश तत्व की प्राप्ति होती है। हम ये कहते हैं, आप भोजन को ठूस ठूस कर न खाएं और सप्ताह में एक आध बार उपवास कर लें, तो इससे आपके शरीर को आकाश तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। आइए, हमारा दूसरा तत्व है वायु तत्व। वायु तत्व, यदि हम प्रातःकाल अपनी छतों पर, अपने पार्कों में जाएं और हल्के सूती वस्त्रों को धारण करें जो आरामदायक हैं, या कम से कम कपड़ों में पूरे शरीर को वायु लगने दें, तो ये वायु तत्व की प्राप्ति है। हम कहते हैं पूरे दिन भी आप आरामदायक सूती वस्त्रों को धारण करें। और हमारे प्राणायाम, जिसके माध्यम से हम अपने वायु तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। और देखिए, हमारा तीसरा तत्व है अग्नि तत्व। सूर्य देवता अग्नि तत्व के सबसे बड़े स्रोत हैं। तो हम आपसे ये कहते हैं, आप प्रातःकाल की या सायंकाल की कच्ची धूप जो आपको सहनीय है, उसको पूरे शरीर पर आधा घंटा लगने दें। इससे क्या होगा, आपके शरीर की साफ सफाई हो जाएगी और आपको अग्नि तत्व की प्राप्ति होगी। शरीर अपने आप को अग्नि तत्व के द्वारा स्वच्छ कर लेगा। विटामिन डी की प्राप्ति होती है, शरीर हमारा शुद्ध होता है और हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। यदि प्रतिदिन आप 15-20 मिनट अपने शरीर को धूप लगाने लगेंगे, तो आप जो खा पी रहे हैं उससे पूरा शरीर आपके पोषक तत्वों को भली प्रकार से ग्रहण कर पाएगा। तो ये सारे कार्य आपके सुबह प्रातःकाल हो सकते हैं। आप अपने आसन करें, अपने प्राणायाम करें छतों पर जाकर, तो आपका धूप स्नान भी हो जाएगा, आपका वायु स्नान भी हो जाएगा और आपका योग अभ्यास भी हो जाएगा। अग्नि तत्व की भी आपको प्राप्ति हो जाएगी। आइए, चौथा तत्व हमारा जल तत्व। तो जल तत्व हमें कैसे प्राप्त होगा? यदि हम अपने सब्जियों के रस पीने लगें, अपने सलाद खाने लगें और फल खाने लगें, शरीर को जल तत्व की हमारे प्राप्ति हो जाएगी। तो शुद्ध जल है, ये प्राकृतिक रूप से आपको ये मिल रहा है, पोषक तत्वों से भरपूर है। लोग बाग बहुत बहुत महंगा महंगा पानी पीते हैं, उससे ज़्यादा लाभकारी है। और हम ये कहते हैं, कोई भी पीने वाली चीज़
आप उसको सिप कर 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 पिए और अपनी लार को मिक्स होने दें। तो ये है आपका जल तत्व। देखिए, पांचवा तत्व हमारा पृथ्वी तत्व। हमारे ऋषि मुनि हेल्थ साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस तत्व को सबसे अंत में रखा। और हमारे अनाज जो हम खाते हैं, रोटी सब्जी के रूप में जो भोजन हम स्वीकार करते हैं, वो हमारा पांचवा तत्व पृथ्वी तत्व है। तो हम ये आपसे ये कहना चाहते हैं, वायु भी आपका भोजन है, अग्नि भी आपका भोजन है, जल भी आपका भोजन है, आकाश भी आपका भोजन है। ये सारे हमारे भोजन हैं। और पृथ्वी तत्व तो हमारे ऋषि मुनियों ने आखिर में रखा है। और आजकल हो क्या रहा है, लोगों ने और तत्वों की तरफ तो अपना ध्यान ले ही नहीं गए, केवल खालो की बातें करते हैं। और आजकल लोग बाग ज्यादा खा खा कर बीमार हैं, कम खाने वाले स्वस्थ और निरोगी हैं। तो मित्रों, ये है माँ प्रकृति के नियम। तो हम कहते हैं, इन चारों तत्वों की तरफ भी आप ध्यान दें और माँ प्रकृति से स्वस्थ और निरोग होने का वरदान पालें। इन तत्वों का असंतुलन होने से ही आज हमें रोग आए हुए हैं। हम केवल पृथ्वी तत्व की तरफ अपना ध्यान रखते हैं। यह शरीर हमारा 5 तत्वों से मिलकर बना है। यदि इन्हें पांचों तत्वों का बैलेंस प्राप्त हो जाए तो इसको निरोग होने में भी अधिक समय नहीं लगेगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप अपने तत्वों का संतुलन बनाएं और निरोगिता और स्वास्थ्य का माँ प्रकृति से वरदान पालें। नमस्कार दोस्तों, शुक्रिया।